लेकिन जो मूल उसका उद्देश्य है कि देश के लोगों के लिए संविधान बना है, वो अपने उद्देश्यों पे कायम रहे, सबकी धार्मिक अक्षुण्णता और सबका व्यवहार, सबके जीने के तौर तरीके वो मेंटेन रहे, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। किसी पे कोई चीज़ थोपने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो पहले प्रियम्बल जो है वो यही कहता है। तो हम लोग आज इस गणतंत्र दिवस पे आप सबको बधाई देते हुए और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि ये देश दिनों दिन आगे बढ़ेगा और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आज के इस दौर में युवाओं को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि जब देश, कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2008 में एक मंदी आई, 2018-19 में एक मंदी आई, ये लगभग 10 वर्षों में ये मंदियाँ आएंगी, लेकिन हमें अपने सोच को पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मंदी आएगी, कल फिर तेजी आएगी और ये एक दूसरे के पूरक हैं। मंदी और तेजी एक दूसरे के पूरक हैं, ये आती जाती रहेगी। देश के अंदर में कहीं से भी किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो आजकल सुनने में आ रही है। अगर हमें कुछ बात अच्छी नहीं लगती है तो उसके बहुत अच्छे तरीके हैं अपने देश में। कोई भी कानून अगर बनता है तो उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधता जांचता है। तो हमें ये देखना पर चाहिए सबको मिल करके कि हम देश के कानून पे अपना विश्वास बनाए रखें, जो देश के संविधान है उस पर विश्वास रखें। और संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना अपना महत्व है। कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया है। अगर वो न्याय संगत होगा, कानून के अंतर्गत होगा तो उसको वैलिड भी किया। तो आज के इस दौर में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे हैं आज के दिन, ये कल बड़े होंगे, हमें ये उनको समझाने की जरूरत है कि देश पहले है, देश बड़ा है, देश हम लोग सबसे मिल के बना है और देश को बचाना और देश को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। हमें ये जो क्लास होती, जो पढ़ाई होती है वो आवश्यक है। मैं कई देशों में पढ़ता हूँ तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती है। हमारे देश में वो कल्चर अभी नहीं हुआ, लेकिन एनसीसी के तौर पे एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए एक कैडेट अपने हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चों को एनसीसी से जरूर जोड़ना चाहिए और बच्चों को उससे जोड़ने से उनके अंदर में एक आत्मबल बनता है, साथ साथ उनके अंदर में अनुशासन भी आता है। आप किसी बात को कैसे रखते हैं वो भाव वहाँ जगता है। तो यही सब चंद बातों के साथ और साथ साथ इस अस्पताल को दोबारा से जो प्लानिंग हुई, रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम हुआ, उसके 3 साल हो गए हैं, लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं। ये चौथे साल में चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अस्पताल जिस ऊंचाई को पकड़ रहा है, हम लोग इसको धनबाद नहीं, झारखंड के क्षितिज पे एक बड़े रूप में देखने जा रहे हैं। हम आप लोगों से, जो भी यहाँ पे कर्मी कार्य करते हैं, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो भी मरीज यहाँ इलाज के लिए आता है उसकी बेहतर से बेहतर उसका ख्याल रखा जाए, जहाँ कमी हो उसको सुधारा जाए और हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। ट्रस्ट इस कार्य में सदा अस्पताल प्रबंधन के साथ खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ जो होने वाली परेशानी हो, चाहे वो यहाँ का कर्मी हो, चाहे वो यहाँ मरीज आए हुए हो या अस्पताल के और लोग हों, डॉक्टर साहब लोग हों, हम लोग ट्रस्ट जो है अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि जीवन रेखा ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो धनबाद में उच्च स्तरीय सुविधा और वो भी अफोर्डेबल हो, उस लक्ष्य पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और वर्ल्ड क्लास सुविधा जो यहाँ डेवलप करेगी उसका लाभ यहाँ नहीं, यहाँ के पूरे झारखंड वासियों को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के बाद जो संथालपुरा एरिया खाली पड़ा है, वहाँ पे अभी तक इलाज की सुविधा बन नहीं पाई है। वहाँ से काफ़ी मरीज आते हैं, उनको हम लोगों को चाहिए और सुविधा बढ़ाने के लिए। मैं जल्दी प्रयास करूँगा, लोगों से कहूँगा यहाँ पे जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं कि यहाँ जो मरीज के बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी हम लोग ठहरने की व्यवस्था कहीं पे हो सके तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। क्योंकि ये बात लगातार आ रही है कि जो दूर से आते हैं उनके लिए यहाँ आसपास होटल्स में बहुत महंगा होटल पड़ जाता है। तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैंने एशियन में भी देखा है और भी मुरादाबाद के इनके होटल में भी देखा है, हॉस्पिटल में भी देखा है कि वहाँ जो मरीज बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए, जो नाइट स्टे करते हैं वहाँ पे, उनके लिए अलग से स्पेस बना हुआ है। तो हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे और मिलजुल के एक बड़ा जो परिकल्पना है हम लोगों की, जो हमारे जलान साहब ने ये परिकल्पना रखी थी कि धनबाद को स्वास्थ्य सुविधा में ये एक बड़ा नाम हम लोग स्थापित कर पाएँ।
यही हम लोग का प्रयास रहेगा। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। और इस गणतंत्र दिवस के दिन आप सब लोग हंसी खुशी अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और यहाँ जो मरीज हैं और जो काम कर रहे हैं वो मरीजों की सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।